मैं इस समय गया के अमवा गांव में हूं, जहां 3 बूथ हैं और वहां वोटिंग चल रही है। तकरीबन 50 से 60% के बीच यहां औसतन वोटिंग हुई है और यहां के एक बूथ पे ईवीएम मशीन सुबह ख़राब थी और करीब 45 मिनट तक उसमें वोटिंग नहीं हो पाई, लेकिन फिर उस ईवीएम को ठीक कर लिया गया और इसलिए थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया गया है लोगों को ताकि वो वोट कर सकें। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने किसको वोट किया और वो वोटिंग के बारे में और यहाँ चुनाव नतीजों के बारे में आखिर क्या सोचते हैं। देखिए, आप लोग इस बात से नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि यहाँ अलग से टाइम नहीं दिया गया। अलग से नहीं, अपने टाइम में टाइम से कर गया 3 घंटा। 3 घंटा कैसे? 45 मिनट मशीन खराब हो गया, जाएगा चालू हुआ है, 9 चालू हुआ है। हाँ, 9 बजे चालू हुआ यहाँ। तो वोट मतलब आप कह रहे हैं कि 7 बजे वोटिंग होनी थी, 7 बजे से? हाँ, यहाँ हुआ 9 बजे से। 9 बजे से हुआ, 3 गो मशीन खराब हो गया। जी, दोबारा बोलिए। घूम रहा मशीन यहाँ खराब हो था, 9 बजे से वोटिंग चालू हुआ। अच्छा, तो मशीन खराब था या मशीन में कुछ गड़बड़ी हो रहा था? क्या गड़बड़ी था? मशीन फिर गया से आया सर। हाँ, गया से आया मशीन। गया से वो अच्छा वाला आया कि अब की बार 400 पार वाला आया? फिर खराब हो गया। हाँ, जी जी, बोलिए क्या बोले आप? और 4 बजे मशीन बंद हो गया अभी। हाँ, अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। 9 बजे स्टार्ट हुआ, 4 बजे बंद हो गया। अपने आप बंद हो गया? नहीं सर, स्टाफ ने बंद किया। हमको लगा बाहर से कोई बंद कर रहा है, चला रहा है। 10-15 को भूल गया ना। अच्छा, ये जो लोग कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाता है इसलिए चुनाव नतीजा गलत हो जाए, आपको लगता है? ये गलत जी जी, बोलिए। ये गलत चीज है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो ईवीएम पर सबको भरोसा है? ईवीएम ठीक है। अच्छा, 400 पार हुई तो गलत है ना। बस यही दिक्कत है कि ना 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। आप बताइए। नहीं, 400 पार नहीं होगा। आप बताइए। ईवीएम सही है, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं। ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं। 400 पार नहीं है। हाँ? यहाँ से 50 हो जाएगा, 400 पार नहीं होगा। 70% गया वोट आरजेडी में, 75 हो जाएगा तो 400 पार कैसे हो जाएगा? 5 साल पहले 302 आया था। हो सकता है 400 पार भी हो जाए। 475 बोले, 475 बोल रहे। 375 हमारे बहुत से वोटर वापस लौट गए। जी जी, बोलिए, क्या नाम है हमारे आपका? बहुत सा संदीप कुमार जी। मेरा बहुत सा वोटर जो बूथ नंबर 13 पे थे वो लेट होने के कारण से लौट गए। आप कौन सी पार्टी के हैं? पार्टी तो ये आरजेडी है। कि कौन सी पार्टी के हैं? आरजेडी। आरजेडी। तो आपको लगता है आपके वोटर पूरे ठीक से वोट नहीं डाल पाए? हाँ, मेरे कुछ वोटर जो अभी समय का अभाव के कारण, जबकि समय इन लोग को 1 घंटा और देना चाहिए था, जो कि दिए नहीं। बोले तो सुबह में कि देंगे मैनेज करते समय, और फिर लास्ट में बंद कर दिए। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया? रिक्वेस्ट किए, कोई नहीं सुनता है। जी, बोले हमको ड्यूटी जाना है, जाना है, जमा करना है। ऊपर से ऑर्डर आ गया कि बंद करने का, ऐसा बोला। अब मोदी जी बोल दिए कि ऑर्डर दे दिए कि बंद कर दो। मोदी जी यही से वोटर घूरे तक घूरे। आप लोग मोदी जी का समर्थक नहीं है? मोदी समर्थक नहीं है। मोदी के समर्थक होते हैं, लेकिन जब सुनिए सर, मोदी का समर्थक हम लोग होते हैं, लेकिन उसको वोट लेना रहता है तो 1100 का गैस जो है 900 रुपए करके अब वोट ले लेता है, फिर 1500। कमल यहाँ दीजिए। मोदी समर्थक हैं आप लोग? सब ब्राह्मण जाति के हैं? जी सर। पूरा गांव? गाली दिया है सर, गाली दिया है सर। अच्छा, बदला लेंगे, इतना मांझी से बदला लेंगे। गाली दिया है, हरामी बोला है, हमको दिल पर दुख है उस बात का। नाम बताइए। रामदहीन प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? अमुआ गाँव। अमवा गांव। तो अमवा में सब जो है कढ़ाई छाप को ही वोट दिया है? नहीं, लालटेन छाप। लालटेन छाप। आप भाई साहब, आपका क्या नाम है? रामाशीष पासवान। आप किसको वोट दिए हैं? लालटेन। आप भी लालटेन? जी। आप भाई साहब? वो लालटेन का दिया। लालटेन को। तो अब की बार 400 पार होगा कि नहीं? 400 पार नहीं होगा। हाँ? 400 पार नहीं होगा। कहाँ तक होगा? 400 पार जुमला जी जी जी, आप कुछ बोल रहे थे 400 पार के बारे में? जुमला है, जुमला 400 पार मोदी जी का जुमला। 15 लाख आपको लगता है नहीं मिला है? 15 लाख ऐसा 15 वादा उनका फेल कर गया। 15 रुपया भी नहीं। हैं? 15 रुपया भी नहीं। 15 रुपया भी नहीं मिला आपको? तो क्या मिला? मोदी जी कहते हैं घर दिया, शौचालय दिया, क्या दिए? गैस का दाम कम किया, पेट्रोल का क्या जान दे रहे गैस हो? का दाम अभी 1000 है। घर बेच के घी पिला रहे हैं, घर बेच के घी पिला रहे हैं।
बड़े बड़े इलेक्शन के एयरपोर्ट बेच रहे हैं, चलते रेलवे 100 बेच रहे हैं और कर दिया जनता गया को कि 5 किलो इलेक्शन 2 में किलो दे रहे हैं। लोग कोई बात हमको हुआ, घर बेच के वोट घी दे, पिलाना, लेकिन अभी भी घर गैस बेच का के दाम घी बहुत पिलाना, है। ये घर बेच दिया, ये आप कैसे कर रहे हैं? एयरपोर्ट रख दिया गिरबे में, रेलवे रख दिया, घर बेच बीएसएनएल दिए। रख दिया, और भी कितना LIC को रख दिया। तो एक और घर बेच युवा के के लिए तो कहीं कुछ 5 नहीं किलो किए हैं। अनाज दे सबसे रहा है। बड़ा ज्वलित मुद्दा युवा के लिए, 5 युवा किलो के लिए अनाज कहीं दे कुछ रहा नहीं है। किए हैं। तो युवा देश में बेरोजगारी बेरोजगार खत्म हो बेरोजगार गया, का स्तर इतना महंगाई ऊपर है खत्म कि हो अभी गया। कुछ है। ये आपके जो देखिए महंगाई अग्नि महंगाई तो आसमान छू रही है। कहाँ कहते हैं महंगाई कम हुआ? कहीं नहीं महंगाई कम हुआ, सिर्फ कागज पे कम हुआ है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो महंगाई आसमान छू रही है। तो गैस का दाम कम किया ना, पेट्रोल का दाम कम किया ना। $1 पर 52 रुपया कीमत था, जो अभी 85 पर चला गया है। पिछले कितना पीछे चला गया देश, 52 रुपया से 85 रुपया पर चला गया है। इसको था कि आप लोग आप डॉलर वाला बात समझते हैं? क्यों नहीं समझते? हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं? हम लोग नहीं, आप लोग बहुत पढ़ने लिखने से थोड़ी ज्ञानवान तो होता है। उसी से तो देश का रुपया का कीमत पता आप चलता कुछ है। बोल महंगाई नहीं उसी ना, पर आप निर्भर लगता करती है इनके साथ नहीं है। आप हमसे पूछे नहीं। जी बताइए, अपना नाम बताइए। बीजेपी का, ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक है। लेकिन मोदी ने दे दिया सीट मांझी को। हम ब्राह्मण जाति बिलोंग करते हैं। ब्राह्मण को बोलता है वो दोगला है, पूजा पाठ कराता है और खाना नहीं खाता, पैसा लेता है। उस विरोध में हमने नोटा में डालने के लिए कहा। हमारा ब्राह्मण समाज पूरा अलर्ट है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी है, ठीक है। सब बोला कि नहीं, नोटा नहीं देना है, आरजेडी को देना है। इसलिए हमने वोट किया आरजेडी को। आरजेडी को? जी सर। तो इसका मतलब कि आरजेडी की संभावना थोड़ी ज्यादा है। गया जिला में गलती है मांझी का। ब्राह्मण को बोलता है कि कमीना है, कुत्ता है। एलर्जी है सर, एलर्जी है। मांझी एलर्जी है, मांझी घर पे जाके मिलेंगे हम लोग। जी आप युवा हैं, आप रोजगार मिला आपको? रोजगार, सब बेरोजगार नहीं सर, है। मिस्त्री है सर। मिस्त्री है, मिस्त्री को भी तो अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। और ये अग्निवीर योजना आया, इसके बारे में आप ये लोग तो 4 साल के लिए, 4 साल उसमें 2 साल तो उसमें ट्रेनिंग में गुजर नहीं जाएगा। सर, क्या 22 साल में अग्निवीर घर आ गया और 73 साल में मोदी वोट मांग रहा है। जी दोबारा बोलिए। 4 साल में, मतलब क्या बोलते हैं, अग्निवीर 22 साल में वापस आ रहा है और 73 साल में मोदी वोट मांग रहा है। बताइए कहाँ का इंसाफ है? मतलब आप कह रहे हैं घोर नाइंसाफी है? नाइंसाफी है सर, नाइंसाफी है सर। टिकट यहाँ देना चाहिए, बीजेपी को दिया है, अथी को जो ब्राह्मण गाल लेता है। तो बहुत एलर्जी है सर, बहुत मोदी एलर्जी जी है। तो कहते हैं कि बहुत जितना देश एलर्जी का है नाम सर। इतना ऊंचा हो गया, राम मंदिर नहीं बना सर, दिया। नहीं सर, यहाँ गड़बड़ी हुआ टिकट बांटने में। घोर मास्टर है कुछ सर। पैसे पे टिकट बढ़ गई है और जिसको भी टिकट मिला है वो उस काबिल है नहीं। यहीं गया का देख लिया जाए तो जीतन राम मांझी जी उस लायक है नहीं। अब उनका भी उम्र हो गया है। उनका बेटा खुद इलेक्शन जीतेगा उन्हें टपक जाएगा। विधायक हैं और मंत्री भी हैं और खुद अपने लोकसभा का टिकट ले लिया है। उनका उम्र भी 80 के लगभग है। तो अब तो उनको ये सब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था, जो कि वो फिर भी और बोलते हैं कि परिवारवाद तो इन्हीं लोग स्टार्ट करते हैं और दूसरा को बोलते हैं परिवारवाद। देश का नाम इतना ऊंचा हो गया, मोदी जी ने कर दिया। देश का नाम किए हैं, उसके पीछे भी मोदी जी किए हैं, ठीक है, मोदी जी किए हैं, लेकिन देश को ऊंचा करने के चक्कर में हमारे देश को तो नीचा करते जा रहे हैं। दूसरे देश के लिए स्तर ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में गरीबी, क्या बोलते हैं, अशिक्षता और बेरोजगारी, इस सब का स्तर, स्वास्थ्य, हमारे कोरोना काल में देख लिया जाए उस समय भी बहुत लोग का त्राहिमाम चला कि कहीं गैस नहीं मिल रहा है, तो कहीं वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो कहीं मास्क का दिक्कत है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। ये सब कहाँ जाता है? ये सब में कभी सोचे कि हाँ हमारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? और ये 5 लाख का दे दिए हैं ये आयुष्मान कार्ड, वो भी इलेक्शन के टाइम में चालू कर दिए ताकि लोग को, लेकिन उसमें अभी गरीब जाए तो उसमें फायदा ले नहीं पाता है। क्यों? उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत है कि अगर हॉस्पिटल में जाए वहाँ कहता है यहाँ ये कार्ड नहीं चलेगा। पहले तो उस तरह का हॉस्पिटल मंत्री से लिखवा के लाओ। मंत्री क्या बोलता है ना, तुमको वोट नहीं दिया है, हम साइन नहीं करेंगे। तो मंत्री को कैसे पता चलता है आप वोट दिए कि नहीं दिए? अब पता नहीं क्या उसे क्या मिलता है। आप गए थे आयुष्मान में इलाज कराने? तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। इसमें बहुत सारे लोग बीजेपी के समर्थक हैं, बहुत सारे लोग जीतन राम मांझी के समर्थक हैं और बहुत सारे लोग आरजेडी लालटेन छाप के समर्थक हैं। मगर इनमें ज़्यादा तादाद जो है वो लालटेन छाप के समर्थकों की है और उन्हें उम्मीद है कि गया से लालटेन छाप एक बार फिर से बाजी मारने के लिए तैयार है। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए
मैं संजय कुमार, गया से।